बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राजा मोहसिन एजाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, 3-4 अहम टॉपिक्स हैं आज जिन पर बात करेंगे। एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो एडहॉक जजेस आए और उसके बाद जो उनकी आपको पता है कि सैलरीज़ का जो मामला है, एक तरफ तो उनकी पेंशन है, दूसरी तरफ उनकी सैलरीज़ हैं बतौर एडहॉक जज। ये ऑल टुगेदर ये जाके एक जज जो है वो 3 मिलियन में कोई 26 लाख तो सिर्फ सैलरीज़ की मद में बनता है, बाकी घर और बाकी जो टीए वो अलहदा से हैं। तो इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ जो सबसे अहम टॉपिक है आज का, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर्स जो हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, उनके ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बाकायदा रेफरेंस दायर कर दिया गया है। और बड़े तवील अरसे के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कोई दायर इस तरह का रेफरेंस नज़र आया जिसमें बहुत ज़्यादा जो है वो हमें मटेरियल भी दिखाई दे रहा है। इसमें इसकी भी आपको तफसीलात बताएंगे। और इसके साथ साथ आपको पता है कि आज अडियाला जेल में बुशरा बीबी और साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जानिब से सहाफ़ियों से गुफ्तगू की गई है। और इस गुफ्तगू में एक दफ़ा फिर इमरान ख़ान ने ये वाज़े कर दिया है कि वो बिल्कुल जो हैं वो डटे हुए हैं और चाहे सारी ज़िंदगी उनकी जेल में गुजर जाए, वो अपना जो उनका मौक़िफ़ है बकौल उनके, उससे वो पीछे नहीं हटेंगे। इस पर भी बात करेंगे। और बुशरा बीबी की जानिब से भी कुछ अहम इंकशाफात किए गए हैं कि किस तरीके से जब इमरान ख़ान गिरफ़्तार हुए तो उसके बाद सब लोग उनका साथ छोड़ गए और उन्होंने कुछ ख़ानदानी साजिशों का भी ज़िक्र किया है और कहा है कि बड़ी मुश्किल से उन्होंने फ़ीस इकट्ठी करके वकला को एंगेज किया। ये साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के जो इनिशियली जब वो गिरफ़्तार उन्हें पिछले साल किया गया था, तो ये उस वक्त की तफसीलात हैं। पहले ज़रा सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आपको पता है कि अदालतें इंसाफ फ़राहम करने के हवाले से उनका एक बड़ा किरदार होता है। लेकिन अगर आप देखें कि ये जो एडहॉक जजेस लाने का एक पूरा एक मंसूबा जो पहले सामने आया, फिर गुज़िश्ता रोज़ इजलास करके 2 जजेस के नामों की सिफारिश भी कर दी गई है। कहा यह गया कि ये जी पेंडेंसी कम करनी है, पेंडेंसी को नियरली 58,000 से तजावुज़ कर गई है और ये 58,000 केसेस कम करने हैं, बहुत ज़्यादा पेंडेंसी है, इसलिए जो है वो एडहॉक जजेस लाए जाएंगे। और एडहॉक जजेस के लिए आप देखें कि बहुत सारे ऐसे जजेस भी थे जो रिसेंटली 3 साल के दौरान यही क्राइटेरिया बताया गया कि जो रिटायर हो 3 साल के अंदर, तो बहुत सारे जजेस और भी थे, उनके नाम तो नहीं आए। इन जजेस के नाम क्यों आए, ये आपको पता है कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो जिनके नाम की सिफारिश कर दी गई है, साबिक जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, सीनियर प्यूनी जज रहे ये जस्टिस चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ के साथ भी, फिर मार्च में रिटायर्ड हो गए थे। लेकिन हमारे ज़राए का ये कहना है कि जब ये रिटायर्ड हुए थे उसी वक्त इन्हें बतौर एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाने का फ़ैसला कर लिया गया था। और क्यों ये फ़ैसला उसी वक्त कर लिया गया था, या जस्टिस सरदार तारिक मसूद में ऐसी क्या वो खूबियाँ हैं कि जिनकी वजह से इन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाया गया, तो इसकी थोड़ी सी तफसील मैं आपको बताता हूँ। देखिए, 2 चीज़ें तो बहुत ज़्यादा अहम हैं जो जस्टिस सरदार तारिक मसूद की आप कहें कि क्रेडिट पर जो चमक रही हैं। एक तो आप देखें कि मिलिट्री कोर्ट्स वाले केस में इन्होंने सिविलियंस का जो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल था उसकी इजाज़त जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में ही एक सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने दी थी। एक तो उनकी CV पर ये एक बड़ी मजबूत चीज़ थी। और उसके बाद ये यकीन था लोगों को, उम्मीद नहीं, इम्कान नहीं, यकीन था कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज के तौर पर भी नज़र आ सकते हैं और मे बी किसी और बड़े ओहदे पर भी आपको दिखाई दे सकते हैं। लेकिन एक तो इनके क्रेडिट पर ये बड़ी चीज़ थी। दूसरा, इंसानी हुकूक से मुताल्लिक एक दरख्वास्त थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, एक केस था, तो मुझे याद है वहाँ पर इन्हीं जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब की तरफ से ये रिमार्क सामने आए थे कि पता नहीं ये इंसानी हुकूक हमें कहाँ लेकर जाएंगे। ये जो मोज़ेज़ नए एडहॉक जज साहब हैं, ये जो इनके रिमार्क्स हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, ये रिपोर्टेड हैं हर जगह पे, आप इसको चेक कर सकते हैं। तो ये 2 बड़ी जो उनके क्रेडिट पर चीज़ें थीं। बाकी इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये 2 बड़ी मेन मरकज़ी चीज़ें थीं जिनकी वजह से मेरा ज़ाती ख्याल है कि शायद बहुत सारे लोगों पर इन्हें तरजीह मिली। अदरवाइज़ और भी कुछ लोग थे, जस्टिस सज्जाद अली शाह थे, और भी बहुत सारे जो जजेस थे वो उनका नाम कंसिडर हो सकता था। अब मैं आपको बताता हूँ एक और चीज़ भी। आप देखें कि जिन जजों ने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार दिया था, ये जस्टिस इजाज़ुल एहसन की सरबराही में एक बेंच था जिसमें जस्टिस मुज़ाहिर नकवी भी थे, जिसमें जस्टिस याहिया आफरीदी भी थे, जिसमें जस्टिस आयशा मलिक भी थी, जिसमें जस्टिस शाहिद वहीद भी थे। तो
उस 5 मेंबर बेंच में से मैं आज आपको बताऊं कि 2 जजेस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नहीं हैं। वो इस्तीफ़े देकर जा चुके हैं। क्यों गए वो एक अलग डिबेट है, उसके ऊपर हमने पहले भी बात की है, किसी दिन दोबारा भी मज़ीद तफसील के साथ भी बात करेंगे। लेकिन जिन्होंने ये जो ट्रायल था, ये सिविलियंस का कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स में हो सकता है, इसका जो सुप्रीम कोर्ट का पिछला फ़ैसला भी इस हवाले से मुअत्तल किया था और इजाज़त दी थी कि सिविलियंस का ट्रायल किया जाए, उनको वापस सुप्रीम कोर्ट में लाया जा रहा है। और जिन्होंने पहले कहा था ये ट्रायल नहीं हो सकता, उन्हें घर भेजा गया। अब ये आप सूरत हाल आपके सामने, आप समझ गए होंगे कि क्यों जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो हैं वो फ़र्स्ट चॉइस थे और बस ये यकीन था सबको कि वो आएंगे ही आएंगे। ये पाकिस्तान में पेंडेंसी की तो पेंडेंसी को आगे रख के एडहॉक जजेस तो ले आए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, लेकिन काश कि ये जो हम आलमी जो अदालत इंसाफ की और अदालतों की आलमी रैंकिंग जो इंडेक्स है उसमें हमारा 130वां नंबर है, इससे भी शायद ऊपर चले गए होंगे। अब हम कोई लेटेस्ट अगर आपको पता है इस हवाले से अगर रैंकिंग आए, काश कि किसी को थोड़ा सा ये भी एहसास होता कि हम ये जो अपनी अदालती सिस्टम को, इंसाफ के निज़ाम को थोड़ा सा बेहतर कर लें, ताकि ये जो इंडेक्स में हमारा 130वां नंबर है इसको जो है वो थोड़ा सा बेहतर किया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक तो इस हवाले से कोई हमने नहीं देखा कि कोई काविश की गई हो, कोई चीज़ की गई हो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आपको पता है कि पेंडेंसी के हवाले से भी ये कहा गया कि जजों को तो पेंडेंसी के लिए लाया जा रहा है, लेकिन हमने देखा कि मौजूदा चीफ जस्टिस जो हैं, जब ये सीनियर प्यूनी जज थे तो कई माह तक चैम्बर वर्क पर रहे और इस दौरान उन्होंने केसेस नहीं सुने। शायद ये केसेस सुनते तो पेंडेंसी कुछ कम तो ज़रूर होती, अगर ये कई महीने ये जज साहब सुनते केसेस। इसके साथ साथ आपको पता है कि जो एक और बहुत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडेंसी के हवाले से ही और जजेस एलिवेशन के हवाले से ही फॉर्मर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने भी एक ख़त लिखा था और उसमें भी उन्होंने बताया। तो इससे अंदाज़ा होता है कि पेंडेंसी की किसी को कितनी परवाह है, इससे आपको क्लियर हो जाता है। लेकिन हम मानते हैं कि पेंडेंसी कम करने के लिए लाया गया है, तस्लीम कर लेते हैं, ठीक है जी ऐसे ही होगा। लेकिन काश के इंसाफ का निज़ाम बेहतर करके ये जो 130वां नंबर है हमारा इंडेक्स में, इसको भी बेहतर किया जाए। क्योंकि जब हम ये बातें कहेंगे कि इंसानी हुकूक हमें पता नहीं कहाँ लेकर चले जाएंगे, तो उसके बाद जो है वो 130वें से भी ऊपर ही जाएंगे, इससे कम तो नहीं होगा। और बाकी सूरत हाल जो है वो आपके इस वक्त सामने ही है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है। 26-26 लाख रुपया सिर्फ सैलरीज़ की मद में, क्योंकि 12-13 लाख रुपया जजेस की जो है वो सैलरी होती है। और हमारे ज़राए का ये कहना है, बल्कि ये तो ख़बरें आ गई हैं कि जी ये ना सिर्फ सैलरीज़ लेंगे जो बतौर एडहॉक जज, बल्कि जो इनकी पेंशन होगी बतौर सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड जज वो भी इन्हें मिलेगी। और इनकी जो सिर्फ सैलरी मैं आपको बताऊं तो ये 26 लाख रुपया बनती है, कुछ 26 लाख के करीब। और इससे भी जो आपको पता है घर इसके अलावा है, बाकी जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, जो दीगर यूटिलिटी की मद में सहूलियात मिलती हैं, चीज़ें मिलती हैं, वो अलग हैं। तो अब देखना होगा कि जी ये जो 3 मिलियन में एक जज पड़ेगा, ये क्या करते हैं और कितना जो है वो पेंडेंसी और कितना एक इंसाफ का निज़ाम जो है वो बेहतर हो सकेगा। 58,000 से पेंडेंसी कितनी कम होगी और इंडेक्स में जो हमारा 130वां नंबर है दुनिया भर की अदालतों में निज़ाम इंसाफ में, वो कितना कम होगा। ये चीज़ें भी आपके सामने आ जाएंगी। बहरहाल जी अगले टॉपिक पर अब बात करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ हलीम आदिल शेख की जानिब से रुजू किया गया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से। एक रेफरेंस दायर किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें जो कमिश्नर रावलपिंडी थे लियाकत चट्टा, उनके इल्ज़ामात का भी हवाला दिया गया है और कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले और इसके अलावा जो दीगर चीज़ें थीं उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 12 करोड़ वोटर्स के साथ धोखा दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उसका इंतखाबी निशान बल्ला लिया, इस रेफरेंस में, ये शिकायत में ये कहा गया है। और बल्ला लेने के बाद जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता जो अरकान आ गए असेंबली में, तो उसके बाद जो है वो उन्हें आज़ाद डिक्लेयर किया गया, उन्हें पार्टी का डिक्लेयर नहीं किया गया। तो इलेक्शन कमीशन और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके खिलाफ और मेंबर्स जो हैं इलेक्शन कमीशन के, उनके खिलाफ बाकायदा तहकीकात की जाएँ, तहकीकात करके इंक्वायरी करके उनको उनके ओहदों से हटाने की सिफारिश की जाए। ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में हलीम आदिल शेख और दीगर ने
बैरिस्टर अली ताहिर की वसातत से जो शिकायत दर्ज करवाई है, और इसमें यह भी कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक से ज़्यादा मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो उसका हक़ था वो नहीं दिया, और ये 12 करोड़ वोटर्स के साथ ज़्यादती की गई है। अच्छा, इस वक्त एक और चीज़ भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट भी आमने सामने हैं। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हमारे फैसले की गलत तशरीह होगी, जो बल्ले का निशान लेने वाला फैसला था, पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस। इलेक्शन कमीशन कहता है कि जी हमने कोई गलती नहीं की, हमने कोई गलत तशरीह नहीं की। अब ये चीज़ बड़ी वाज़ेह है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले, इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ मुझे इस मामले में ठीक लगता है। देखिए, इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है उसके ऊपर खड़ा है, उसने कभी ये नहीं कहा हमारे फैसले की तशरीह गलत हो गई। सुप्रीम कोर्ट कहती है हमारे फैसले की तशरीह गलत हो गई है, हमने तो जो है वो पता नहीं अब क्या तशरीह गलत हुई है। ये सुप्रीम कोर्ट इसकी मज़ीद वजाहत कर दे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा कि कैसे तशरीह गलत हुई है। इस मामले पर इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ क्यों मुझे ठीक लगता है वो मैं आपको बताता हूँ कि जब आप किसी भी पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को कहेंगे कि ये गैर कानूनी हुए हैं और तस्लीम नहीं करेंगे, तो उसका जो नतीजा निकलेगा ना वो सिंबल ले लिया जाता है। तो इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल ठीक तशरीह की। सुप्रीम कोर्ट कैसे कहा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब मतलब इन इलेक्शंस को तो गैर कानूनी कहा गया, लेकिन जो सवाल हर पाकिस्तानी करता है, हर बंदा जो सवाल करता है कि मुस्लिम लीग नून के इंतखाबात, पीपल्स पार्टी के इंतखाबात, JUI के इंतखाबात, MQM के इंतखाबात, दीगर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके इंतखाबात, वो किस तरीके से हुए, वो किस तरीके से हुए। फिर ना सुप्रीम कोर्ट की समाअत में ना कभी किसी ने पूछा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इलेक्शन गैर कानूनी करार दिए गए, जो पेशावर से दूर एक गाँव में करवाए गए थे, वो गाँव में क्यों जाने पर मजबूर हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उसे क्या मसाइल थे कि वो इस्लामाबाद में, पेशावर में, लाहौर में, कराची में, किसी भी शहर में ये इलेक्शन क्यों ना करवा सकी। तो ये इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी कमज़ोरी है इनकी कानूनी टीम की कि ये बताते वहाँ पे कि सर हमें तो इलेक्शन कराने नहीं दिया जा रहा था, हमें तो कोई बंदा जो है वो कुर्सी लगाने की इजाज़त नहीं दे रहा था, हमारे पास तो बिल्कुल बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए हमने छुप के ये इलेक्शन कराया और इस तरह यही इलेक्शन हो सकता था। दें आप शेल्टर, करें आप ऑर्डर, डायरेक्शंस दें, लेकिन ना ये बात किसी वकील ने वहाँ पे की, ना सुप्रीम कोर्ट ने खुद से सवाल किया, ना किसी और ने पूछा कि भाई आप वहाँ पर जाके क्यों इलेक्शन आपने कराया और फिर उसके बाद हमने उसे गैर कानूनी करार दे दिया। बहरहाल इलेक्शन जो है वो आपके सामने, उसका 8 फरवरी के इलेक्शन में जो उसका नतीजा आवाम ने जो उसका रद्द-ए-अमल दिया वो भी आपके सामने है। तो ये एक रेफरेंस जो दायर किया गया है ये बड़ा संगीन नोयत का रेफरेंस है। और जिस तरीके की खबरें आपको पता है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने भी बयान दिया है कि अक्टूबर के बाद इलेक्शन की पटिशन लगेंगी। तो देखें अगर कोई गड़बड़ है तो फिर तो मतलब अगर गड़बड़ नहीं है फिर तो डरने की कोई बात नहीं है और इलेक्शन बिल्कुल साफ़ शफाफ हैं। आपको यकीन है अपने फॉर्म 45 पे भी, फॉर्म 47 पे भी, 8 फरवरी के इंतखाबात पे भी, फिर तो घबराने की ख्वाजा साहब कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर कोई गड़बड़ है तो फिर आपका घबराना बनता है। और इसके ऊपर अब देखें दरख्वास्तें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग हैं, लेट्स सी कि आगे उनका क्या बनता है। रिव्यू जो है वो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बड़ा जल्दी मखसूस नशिस्तों का लगाना चाह रही है, लेकिन बल्ले के निशान वाला रिव्यू 13 जनवरी को फैसला आया था, आज तक नहीं लगा। तो बहरहाल आपके सामने ही है हालात, आपके सामने ही है सूरत हाल और बड़ा अजीब सी सिचुएशन है। बात करते हैं जो आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म और बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने जेल में जो मुख्तसर गुफ्तगू की है और जो बुशरा बीबी ने गुफ्तगू की है, उससे तो ये वाज़ेह है कि इमरान खान जो है वो अपना जो इस वक्त उनका मौक़िफ़ है उससे वो एक कदम भी पीछे नहीं हट रहे, 1 इंच भी पीछे नहीं हट रहे और अपने मौक़िफ़ पर वो डटे हुए हैं। और उन्होंने ये भी कहा है, आज जो सहाफ़ियों से अडयाला जेल में उन्होंने गुफ्तगू की, उसमें वो ये कहते हैं कि मैं जो चाहे मुझे सारी ज़िंदगी भी जेल में रहना पड़ा तो मैं जेल में रहूँगा। और इसके साथ साथ उनकी जानिब से जो है वो ये भी कहा गया कि जो एक बिल्ली उनसे बड़ी मानूस हो गई थी अडयाला जेल में, कि उसे भी जो है वो वहाँ से भगा दिया गया है और भगाने की तैयारी की जा रही है और भगाने का प्रोसेस बहरहाल चल रहा है कि लेकिन ये सिचुएशन बड़ी अजीब है। लेकिन जो बुशरा बीबी की बातें हैं वो बड़ी संगीन और बड़ी संजीदा नोयत की हैं। स्पेशली ये कहना कि जो एक चीज़ उन्होंने ये कही कि इमरान खान के साथ जो इंतज़ामिया है जेल या बाकी जो लोग हैं उनका रवैया और है और बाकी लीडरशिप के साथ रवैया और है। ये तो बहुत सारे लोगों के साथ जो रवैया है इस वक्त इंतज़ामिया का या बाकी लोगों का वो डिफरेंट है और यकीनन इमरान खान के लिए ये रवैया डिफरेंट है और ये हमें नज़र भी आ रहा है। लेकिन अब इमरान खान जिस तरीके से अपने मौक़िफ़ पर बिल्कुल डटे हुए हैं तो ऐसी सूरत हाल में आपको पता है कि उनका बाहर आना जो है वो इस वक्त
बड़ा मुश्किल नज़र आता है। एक और हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि मामलात अदालतों में पेंडिंग हैं, मामलात अदालतों में पेंडिंग हैं, और बाज़ जो तर्जुमान हैं वो आते हैं और वो अदालत में केस चल रहा है, लेकिन वो आके कहते हैं जी खान साहब ने नहीं बाहर आना, वो जी आपके पास वो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हालांकि एक जज ने भी फैसला करना है। इसी तरह का हमने देखा जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन वाला केस चल रहा था इलेक्शन कमीशन में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, तो पहले ही कहा गया कि पीटीआई के पास बल्ला नहीं होगा, पीटीआई बगैर इंतखाबी निशान के इलेक्शन लड़ेगी, या बल्ला नहीं होगा तो या फिर इलेक्शन नहीं होगा, और फिर ये हुआ, हमने देखा। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा था, इलेक्शन कमीशन ने कुछ दिन 4 बजे जो है वो पीटीआई के उम्मीदवारों को बतौर आज़ाद उम्मीदवार इंतखाबी निशान जारी कर दिए थे। मैं सुप्रीम कोर्ट कमरा अदालत नंबर 1 में मौजूद था, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर भी वहाँ मौजूद थे। उन्हें मोबाइल पर उनके हल्के से उनके किसी जो तायद कुरंदा या तजवीज़ कुरंदा या जो उनके कुछ सपोर्टर थे उनका आया कि जी आपको फ़लाँ इंतखाबी निशान अलॉट हो गया है। उसके कुछ 6 घंटे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला सुनाया था। तो फ़ैसले पहले कैसे पता है ये भी आपके सामने ही है। बारा जी, ये था आज का वीलॉग। बहुत सारे सवालात तो हैं, ये हम आप पर छोड़ते हैं और कल आपसे दोबारा अगली वीडियो में मुलाकात होगी।